जय हिंद दोस्तों कई लड़के मुझसे यह पूछ चुके हैं कि जो आपकी आने वाली आर्मी की वैकेंसी, इसमें हम कहाँ से तैयारी करें कि हमारा पेपर निकल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ये बता देना चाह रहा हूँ कि जो अब आपका आर्मी का पेपर कराता है ये आपका टीचर्स कंपनी कराती है। ये तो आपको सभी को पता ही होगा कि जो आपका एसएससी का एग्जाम हो गया, चाहे रेलवे का एग्जाम होगा, इन सभी के एग्जाम जो है टीचर्स ही कराती है। तो आपको भी तैयारी ऐसी करनी है कि जो टीचर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बस उन्हीं को आपको तैयारी करनी है। बस केवल आपको ये देख लेना है कि जो आपका आर्मी का सिलेबस है यानी उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए जा रहे हैं और उन्हीं टॉपिक में जो आपके एसएससी के एग्जाम हो चाहे रेलवे के एग्जाम हो, जो टीचर क्वेश्चन करा रही है बस वो क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज ले लेने हैं। बस आपको वही क्वेश्चन तैयार करने, वहीं से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बस आप केवल वो क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और जो आर्मी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तैयार कर लीजिए। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन ही तैयार कर लेंगे ना तो आपका एग्जाम बिल्कुल 100% कन्फर्म है वहां से निकल जाएगा। अगर आपको ये ना पता हो कि जो टीचर्स क्वेश्चन आ रहे हैं यानी टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन हम तैयार करें जो हमारे आर्मी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो जो स्क्रीन में व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है ना, इसमें मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो सारे टीचर्स क्वेश्चन जो आपके आने वाली वैकेंसी बिल्कुल आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रीन जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसे मुझे अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं कंप्लीट आपको क्वेश्चन वो प्रोवाइड करा दूंगा टॉपिक वाइज। अगर आप ये एक बार तैयार कर लेंगे ना आर्मी के एग्जाम में ये मान चल रहे 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और जितने क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँ बस आपको वो तैयार करने हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम अब नहीं बच रहा है कि आप तैयारी करें, ऑनलाइन क्लास लें, फिर उसके नोट्स बनाएं और उनका रिविजन करें। इतना टाइम आपका बिल्कुल नहीं बच रहा है। बस मैं जितने आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ बस आप इन्हीं को तैयारी करिए और इन्हीं का प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कल एक डाउट और पूछा गया था, इसमें पूछा गया सर ऑल डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होता है ये कब होता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का। तो चाहे आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का हो या फिर आपका किसी भी ट्रेड को हो, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टेक्निकल हो, जो इनका मेन डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन होता है ये आपका होता है जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में वहां पे नाम आ जाता है तब आपका मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और इसके पहले जो आपका फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ये नॉर्मली आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए या डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपके नॉर्मली चेक कर लिए जाते हैं। लेकिन जो आपका मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं, आपके ARO में एक डेट दी जाती है, वहां पे बुलाया जाता है और सारे डॉक्यूमेंट आपके वहां पे चेक किए जाते हैं और उसके बाद ही आपको वहां पे डिस्पैच कर दिया जाता है। और इसके बाद एक अगला डाउट था, इसमें पूछा गया सर क्या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का अलग वैकेंसी आएगा क्या फरवरी में। तो भाई जो आपके 8 फरवरी को वैकेंसी आने वाली इसमें आपका अग्निवीर की भी वैकेंसी आएगी और इसी के साथ आपको जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का इसकी भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई रिटन एग्जाम की तैयारी करने में अभी से लग जाए क्योंकि आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका एग्जाम कंफर्म है कि आपका अप्रैल महीने में करा दिया जाएगा। तो ये मान चलिए आपका जनवरी चल ही रहा है, जनवरी आप मान लो जल्दी खत्म ही हो जाएगा, तो फरवरी मार्च बस आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो भाई अगर आप कहीं ऑनलाइन क्लास लेंगे ना और वहां से पहले उसकी क्लास देखेंगे फिर उसके नोट्स तैयार करेंगे, इतना टाइम आपका बिल्कुल नहीं है। तो कंप्लीट वही क्वेश्चन तैयार कर ले जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वहीं से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। और इसके बाद एक अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है कि सर मैंने क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गया तो क्या मेरा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट फॉर्म अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इंग्लिश में क्या अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाता है तो बिल्कुल आपको दिक्कत होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप जो जीडी की वैकेंसी आ रही है यानी कि अगर आपका हाई स्कूल और इंटर दोनों कंप्लीट है और आपका इंटर सप्लीमेंट्री लगा तो आप जीडी का अप्लाई कर लीजिए, जीडी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी वहाँ पे। अगर आपके जीडी को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हाई स्कूल में टोटल परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके 33 से कम नंबर नहीं है तो आप अग्निवीर आर्मी जीडी में अप्लाई कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं होगी। हाँ अगर आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल दिक्कत वहाँ पे हो जाएगी जब भी आपको वहाँ पे डीबी कराया जाएगा। और इसके बाद एक अगला डाउट था, इसमें पूछा गया है कि सर जी 12th में ओवरऑल मेरे 68% है बट एडिशनल सब्जेक्ट मैथ है उसमें 46 मार्क हैं, तो क्या फॉर्म आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत आपको नहीं है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसमें जो टोटल परसेंटेज है वो आपका इंटर का वो 50% होना चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40 से का नंबर नहीं होना चाहिए, तो आपका बिल्कुल फॉर्म अप्लाई हो जाए, कोई दिक्कत आपका नहीं होने वाला है।
और अगला डाउट है, इसमें पूछा गया कि आर्ट वाले मार सकते हैं क्या भर्ती में। तो भाई जो आपके आर्ट फॉर वैकेंसी आने वाली, जो आर्ट से आप जो आपके जो अग्निवीर जीडी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो इसी के अलावा जो आपको ट्रेडमैन है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और इसके बाद एक अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर मेरा मैथ मेन है और बायोलॉजी साइड से, तो क्या आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट फॉर्म अप्लाई हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बिल्कुल भाई आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, चाहे आपका जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपका मेन सब्जेक्ट हो चाहे एडिशनल हो, बस आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटर में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो का आने वाली वैकेंसी उसमें अपना बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एक अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है कि आर्मी कितने साल की है मुझे बताओ सर प्लीज। तो भाई जो आप आर्मी में 24 साल तक वहाँ पे सर्विस दे सकते हैं। और काफ़ी लड़कों को ये डाउट होता है, अगर हम अभी सिलेक्शन लेते हैं अग्निवीर से और 4 साल बाद तो काफ़ी लड़के बाहर हो जाए। तो भाई मैं एक बात आपको बता देना चाह रहा हूँ, जितने लड़के यहाँ पे आ रहे हैं इनमें कोई लड़का वापस नहीं जाएगा, बस वही लड़के यहाँ से वापस किए जाएंगे जो ड्यूटी टाइम पे नहीं करेंगे और कोई वर्क उनको दिया जाता है वो वर्क टाइम पे नहीं पूरा करते हैं। और जो यहाँ पे आपका फिजिकल होता है, अगर फिजिकल में बार बार फेल होते रहते हैं यानी कि पास नहीं कर पाते, बस वही लड़के यहाँ से बाहर होंगे आप। और इसके बाद एक अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है थ्योरी में 40 चाहिए या प्रैक्टिकल का ऐड करके 40 चाहिए। तो भाई ये काफ़ी लड़कों को कन्फ्यूजन रहता है कि आप केवल थ्योरी से ही नंबर काउंट होते हैं या आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसका भी नंबर वहाँ पे काउंट होता है। तो आपका जो प्रैक्टिकल है और जो आपका थ्योरी दोनों नंबर वहाँ पे काउंट किया जाता है, ये टोटल परसेंटेज आपको यहाँ से देखा जाता है कि आपका फॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो आपके दोनों नंबर काउंट होते हैं, थ्योरी का भी और प्रैक्टिकल का, दोनों नंबर आपके वहाँ पे काउंट किए जाएंगे। अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 28/7/2001 है, तो क्या मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। तो भाई जो आपकी आने वाली वैकेंसी है इसमें आप एलिजिबल शायद नहीं हो पाएंगे कि जो आपकी वैकेंसी आ रही है यहीं पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ये रही होती 28 अक्टूबर 2001 होती तो आपका फॉर्म बिल्कुल अप्लाई वहाँ पे हो जाता। और इसके बाद जो अगला डाउट था, इसमें पूछा जा रहा है सर ओपन बोर्ड वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ओपन बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो। स्टेट बोर्ड से मतलब हो गया हमारा यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बिल्कुल आप एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका ओपन बोर्ड हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, इससे कोई दिक्कत आपका नहीं होता है। और इसके बाद जो अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर ये नोट्स इंग्लिश में भी प्रोवाइड कराओ ना। तो भाई अभी मैं जो कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ टीचर्स वाले क्वेश्चन, ये कंप्लीट आपके हिंदी लैंग्वेज में। तो जिन लड़कों का हिंदी लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तैयारी करने का, तो आप ये कंप्लीट नोट्स एक बार तैयार कर लेना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर ये कंप्लीट नोट्स मैं जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं, यकीन मान चलना 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन एक वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चन वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक बार मैं जितने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ एक बार जरूर इन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो अगर आप कंप्लीट नोट्स लेना चाह रहे हैं, जो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है इसे मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये कंप्लीट नोट्स कैसे मिलेंगे और कौन कौन से टॉपिक आपको पहले तैयार करने हैं ताकि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो सके। अगला डाउट है, इसमें पूछा जा रहा है सर आर्मी जीडी और ट्रेडमैन या नर्सिंग असिस्टेंट तीनों में एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी एज हो रही है और क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप तीनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और तीनों जो आपका फिजिकल होगा वो भी अलग डेट में होता है, जो इनका एग्जाम होता है वो भी अलग डेट में होता है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब जिसका भी रिटर्न एग्जाम आप क्वालिफाई हो जाता है आप उसकी फिजिकल तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। तो यही सारे डाउट्स है जो लड़कों ने पूछे थे। अगर आपका भी कोई डाउट होता तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर भेज देना, मैं उसका अगली जो वीडियो लेके आऊँगा उसका मैं सोल्यूशन वहीं पे आपका प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।